एवरीवन। हम टीचिंग एंड लर्निंग के प्रीवियस ईयर पेपर्स देख रहे थे। उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखने वाले हैं डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज़ मोर इफेक्टिव एंड वाई। ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है। क्या? तो ये है लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड है, यानी कि जो लेवल ऑफ टीचिंग है उसी में ही आता है रिफ्लेक्टिव। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कोई भी नई वीडियो का। आज देखिए हम क्या क्या देखने वाले हैं। लेवल ऑफ टीचिंग देखेंगे, इसमें मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। सबसे पहले जानेंगे मेमोरी लेवल क्या होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे हमको इसे पढ़ना है। देखिए सबसे पहले जो आता है वो आता है मेमोरी लेवल, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड देन रिफ्लेक्टिव लेवल। अब ये आपको लग रहा हो कैसे लिखा है, तो ये देखिए आप ये चार्ट समझ सकते हैं। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, देखिए सबसे पहले मेमोरी लेवल आता है जो कि बचपन में सिखाया जाता है। उसके बाद जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, एंड जब एकदम ही मैच्योर हो जाते हैं तो रिफ्लेक्टिव मेथड आता है जिसमें हम तर्क लगाकर चीज़ें सीखते हैं। PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएगी, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। आइए देखना स्टार्ट करते हैं मेमोरी लेवल क्या होता है। देखिए मेमोरी लेवल का क्या मतलब, मेमोरी का मतलब होता है चीज़ों को मेमोराइज करना। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें ABCD पढ़ाया जाता, अ आ इ ई ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो ये इसका कोई लॉजिक नहीं होता, इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। देखिए आप बस इसको रट्टा मार लेते हैं। आप टेबल लर्न कर रहे हैं तो वो भी आप रट रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मेमोरी पे ही बेस होती हैं, यानी कि ये फर्स्ट लेवल होता है, यानी कि ये मेमोरी का लेवल होता है। तो इसमें इम्प्रेस क्या करते हैं, कमिट करते हैं फैक्चुअल मटेरियल टू द मेमोरी एंड नथिंग न्यू। मतलब आपको कुछ उससे ज़्यादा जानने को नहीं मिलेगा। जैसे मैंने A बता दिया तो वो A है, अब क्यों है, अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वो मेमोरी लेवल में चला जाता है। अब इसके कुछ मॉडल दिए गए हैं। इसका जो मॉडल था वो था हर्बर्ट मॉडल, ठीक है। अब इसमें क्या था, सबसे पहले हम कोई भी चीज़ होगा तो उसका फैक्ट बताएंगे। जैसे क्या हो सकता है, देखिए हम बता रहे हैं गांधी जी के बारे में सभी जानते हैं। तो हम बताएंगे कि गांधी जी का जो जन्म था वो पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है। ये मैंने बता दिया, बच्चे समझ लिए। अब इसके बाद क्या होगा, कुछ दिन के बाद हम क्या करेंगे, उसे फैक्ट को उन्हें रिवाइज़ करवाएंगे ताकि उनकी मेमोरी में ये चला जाए कि कभी भी उनसे कोई पूछे तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था तो उन्हें हमेशा याद रहे कि पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो इससे क्या होगा, उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी होगी वो बढ़ेगी। मेंटल में मतलब जो चीज़ें को मेमोराइज़ करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉजिक या रीजनिंग लगा के आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, कुछ चीज़ें मेमोराइज़ भी करनी पड़ती है। इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसकी संरचना यानी सिंटैक्स क्या होता है, देखिए इसमें हर वर्ड की पंचपदी प्रणाली यूज़ की जाती है। पहला जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। किसी भी चीज़ को बताने जा रहे हैं, अल्फ़ाबेट बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये अल्फ़ाबेट है। उसके बाद उसको प्रेजेंट करेंगे, आप लिख के प्रेजेंट करेंगे, बोल के प्रेजेंट करेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि ABCD पढ़ा रहे तो A से आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर उसे जनरलाइजेशन करेंगे एंड देन इसका एप्लीकेशन बताएंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। अब देखिए सोशल सिस्टम में क्या होगा, इसका क्या एम होगा, तो इसका मोटिवेशन क्या होगा। तो मोटिवेशन होगा वर्बल और अवार्ड। जैसे कोई बच्चा कुछ चीज़ें लर्न कर ले रहा, उसे याद रख ले रहा, तो आप उसे अवार्ड दे सकते हैं, उससे पूछ के। दोबारा जब रिवाइज कर रहा तो उससे पूछ के, ठीक है। और इसमें टीचर जो होता है वो मोर एक्टिव होता है कंपेयर देन स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा एक्टिव इसमें टीचर ही होता है, टीचर को ही सब पता होता है। बच्चे उस समय खाली डिब्बा होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। वो जो बता रहे हैं उसे वो मेमोराइज कर लेंगे, वो सारी चीज़ें उसमें एक तरीके से रट्टाफिकेशन होता है। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सेकेंड फेज जो होता है वो क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होता है, देखिए ये जो होता है वो एक्चुअली बेस होता है किस पे, जनरलाइजेशन पे और अंडरस्टैंडिंग पे। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को हम कहानियाँ बताते हैं, कुछ फैक्ट बताते हैं, जिससे उन्हें धीरे धीरे क्या होता है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है। वो एक
चीज़ से दूसरी चीज़ को कनेक्ट करना सीखने लगते हैं, तो वही होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। The teaching of understanding label develop the ability of a student to solve the problem, generalization and understanding। इसमें जो मॉडल दिया गया था वो मॉरिसन के द्वारा दिया गया था। इस पे किस पे फोकस किया जाता है, तो इस पे फोकस किया जाता है आपका प्लानिंग पे। पहला तो गेन मास्टरी ऑफ कंटेंट, मतलब जो चीज़ें आपको बताई जा रही उसमें आपको मास्टरी मिल जाए। कोई कहानी बता जा रहा तो उसका निचोड़ आप निकाल सके, ये होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल। लास्ट में कंक्लूजन में हम कहानी का जो होता है निष्कर्ष वो बताते हैं, ठीक है, तो उससे एक मास्टरी हो जाती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, देन प्रेजेंटेशन, देन एसिमुलेशन एंड देन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है वो क्या करता है, एक मोटिवेटर की तरीके से होता है, ये मोटिवेट करता है। इसमें सेल्फ मोटिवेशन भी होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरीके से। कोई कहानी का जब एंड होता है तब तक हम मोटिवेट हो चुके होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो है रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतन स्तर। इसमें क्या होता है, द टीचर क्या करता है, टीचर प्रोवाइड सच प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट सो दैट द टेंशन कैन अराइज अमॉन्ग द स्टूडेंट एंड मोटिवेट देम टू सॉल्व प्रॉब्लम। यानी कि कोई प्रॉब्लम बच्चों को दिया जाता है या स्टूडेंट को दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, उनके अंदर एक टेंशन क्रिएट होती है और जिस वजह से वो मोटिवेट होते हैं उसे सॉल्व करने के लिए। तो इससे होता क्या है, क्या होता है, तो डेवलप होता है क्या, ये लॉजिकल डेवलपमेंट होता है, स्ट्रेंथनिंग होती है, इमेजिनेशन का डेवलपमेंट होता है, क्रिएटिव स्किल्स भी डेवलप होते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, आपको कोई मैथ का कोई रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया गया, उसमें से आपको अपने दिमाग को लगा के कुछ नया सोचना है, कुछ नई चीज़ों को उसमें लगाना है दिमाग, और उसमें कुछ नई चीज़ों को लगा के उसका सॉल्यूशन निकालना है। सो इस पे फोकस किस पे किया जाता है, टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग लॉजिकल प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग द स्टूडेंट्स। सो इसमें बच्चों की थिंकिंग कैपेसिटी में इंक्रीमेंट हो, लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी आ जाए, और वो लाइफ में आगे कैसे चीज़ों को डील करना है वो अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करके क्या करें, आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। ये आपका हिंदी में है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं फेजेस ऑफ मेमोरी कितने होते हैं। पहला जो होता है वो अधिगम यानी कि लर्निंग होता है, दूसरा रिटेंशन होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है रिकॉल यानी कि उसे स्मरण करना या प्रत्यस्मरण स्मरण करना। फिर चौथा होता है रिकॉर्गनाइजेशन यानी पहचान। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी को कैसे क्लासीफाई किया गया है ये यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें अबाउट 9 तरीके से क्लासीफाई किया गया है मेमोरी को। ठीक है, उसके बाद अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेमोरी, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। यहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश बहुत दोनों लोग अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं। सो लास्टली जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल है, जिसमें क्या है स्मृति और बुद्धि दोनों स्तरों का विकास करके हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ये ख़त्म हो जाता है यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।